सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों मैं आपके सामने प्रेम लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आप आज एक जेपीएससी कैंडिडेट यू हैव टू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेपीएससी चेयरमैन और जेपीएससी के द्वारा जो भी लिया जा रहा है निर्णय, इसके ऊपर आप कैसे क्या करोगे, इसका जरूर आपके पास एक अच्छा सा एक न्यूज होना चाहिए, ताकि आगे जाने वाले दिनों में आप इसके लिए जो अपना रणनीति है एग्जाम तैयारी करने का ये आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये शॉर्टकटली दिखाता हूं कि जेपीएससी द्वारा जो भी अभी तक हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुआ है उसको सिलसिलेवार क्रम से बताता हूं। सबसे पहले देखते थे अकॉर्डिंग टू द नोटिस जेपीएससी के द्वारा 5,35,521 कैंडिडेट्स ने जेपीएससी 7th to 10th के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद एडमिट कार्ड जो निर्गत किया गया था वो 3,69,327 कैंडिडेट के लिए गया था। और जब देखा गया एग्जाम्स में 2,49,650 कैंडिडेट्स आके एग्जाम दिए। तो दोस्तों आपको बताते चलो कि ये जो एग्जाम हुआ था 19 सितंबर 2021 को हुआ था। और ये चौंकाने वाली बात है कि इतने दिनों के बाद एग्जाम हुआ और जेपीएससी का जो रुख था वो लगता था कि बहुत जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट देगी, और वो हुआ भी वही। या इसका रिजल्ट जो आया 1 नवंबर 2021 यानी 42 डेज के बाद उसने अपना रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है इतना जल्दी एग्जाम खत्म करने के बाद रिजल्ट दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप अच्छी तरह से इसको ओएमआर शीट को चेक करना रहता है या कहीं जाकर कंडक्ट कराना रहता है, तो ये सब करने के लिए आपको जो जितना आपको रिसोर्सेस चाहिए ये है आपके पास, और इस कर लिए तो ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो रिसोर्स का तो कमी नहीं है जेपीएससी के बाद, क्योंकि कोई भी एग्जाम देखिए, आपका ओपीएससी देख लीजिए या यूपीपीसीएस देख लीजिए, किसी में भी आपका इतने कैंडिडेट्स जो अप्लाई नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में लोग इसमें करते हैं। लेकिन आज यहाँ का जो आपका यूथ का जो रेशियो देखा जाता है दूसरे स्टेट के रेशियो से कम एम्प्लॉयमेंट हैं, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी एग्जाम यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबको एक रहता है कि अपने लाइफ में एक सरकारी नौकरी करें और अपने जो जीवन स्तर को एक अच्छा एक स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करें। तो दोस्तों ये तो है आपका एक फिलोसॉफिकल वे बता दिया मैं, लेकिन अभी ये जो कल का जो न्यूज है उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। उम्मीदवार जो पीटी में पास थे उनको आयोग द्वारा फेल घोषित कर दिया गया। टोटल यहाँ पर आपका 57 उम्मीदवार थे, उसमें से 49 जो उम्मीदवार को पूरी तरह से फैक्ट के आधार पर उसको उसका रिजल्ट जो है फेल घोषित किया गया है जेपीएससी द्वारा। तो आयोग द्वारा 57 कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली क्यों अलग सा एक रिजल्ट आया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो बताते चलो कि जेपीएससी के द्वारा जो बताया गया है कि उनके पास जो 57 कैंडिडेट्स थे तो उनका ओएमआर सीट उनके पास मौजूद नहीं था, जिसके वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा। तो आप एक सोचिए, एक स्टेट का जब एक प्रशासनिक एग्जाम होता है तो उसमें जो कंडक्ट कराता है स्टेट पीसीएस, ये तो आपका पता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इतने प्रिपरेशन के बाद ही उसको ये एग्जाम कराना चाहिए था। अगर एग्जाम किया तो उसको सही ढंग से करवाना चाहिए था, सबको ओएमआर सीट जो पहुंचाना चाहिए था, तब जाके ये एग्जाम कराना चाहिए था। लेकिन ये लापरवाही देखिए इनका कि ये लोग एग्जाम करा भी देते हैं, फिर 57 कैंडिडेट्स जो इसके पीटी का रिजल्ट में पास हो गए थे, बाद में ये बोल के उनको फेल किया जाता है कि परीक्षा में ओएमआर सीट नहीं है। तो दोस्तों ये गलती किसका है? बच्चों का तो गलती नहीं है, सबसे पहले देखने की बात है। तो ये 49 उम्मीदवारों को कट ऑफ जो मार्क बराबर अंक देकर प्रोविजनली उनको पास कर दिया गया था। तो प्रोविजनली पास करना मतलब क्या रहता है? देखिए, प्रोविजनली पास करना मतलब रहता है कि उनको ऐसे ही एक एवरेज मार्क देके, क्या आप डायरेक्टली बोलिए कि अपने हिसाब से एक मार्क देके उनको पास कर दिया गया। लेकिन बाद में जब फैक्ट चेक किया गया है तो उसमें क्या हुआ, उनका मार्क्स कम आने की वजह से उनको फेल घोषित कर दिया गया। तो ये बात बताइए, क्या उनको हम बोले थे जो 42 डेज में आप एग्जाम कंडक्ट करा के हमको रिजल्ट दोगे बोल के? हम लोग तो नहीं बोले थे, उनको अपने हिसाब से करना चाहिए था। आप अगर इतना ही हड़बड़ी है एग्जाम का रिजल्ट देने के लिए, लोगों में या अपने जो
कैंडिडेट्स हैं उनको, उनके बीच में मतलब अपने आप को इतना बहुत ही अच्छा साबित करने के लिए, तो आप इतना रिसोर्स क्यों पहले से नहीं उपलब्ध कराए, जिसके बदौलत आप एक दिन में भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप पिछले 2-3 दिनों की पहले की बात है, आप अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट पीसीएस का है उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। वो लोग क्या किए, विद इन 9 आवर्स उनका जो एसएसबी होता है स्टेट का, स्टेट एसएसबी जो होता है, तो सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड होता है उसका रिजल्ट देखिए 9 आवर के अंदर उन्होंने करके दिया। मतलब सोच के देखिए कि, और वो भी एररलेस, एक भी कोई गलती नहीं हुआ। ये क्यों किया गया, जब वहाँ उनका जो एजुकेशनल सेक्रेटरी को पूछा गया तो वो बोले कि जितना लेट लतीफी होता है, जितना देर होता है उतना ज्यादा उसमें करप्शन होने का चांस है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, बहुत ही कम समय में इसको ओएमआर शीट जांच करके, यानी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर संडे को एग्जाम हुआ तो मंडे सुबह तक आपको जो रिजल्ट मिल गया और विद्यार्थी एक सरकारी नौकरी पाने योग्य हो गए। दोस्तों, तो इस तरह से किया जाता है प्रशासन। तो आप जेपीएससी में इतना बड़ा एक प्रशासनिक अधिकारी होके जब आपको पूछा जाता है कि क्या आपका जो क्वेश्चन का आंसर सब क्या पे है, जो उत्तर विद्यार्थियों ने मेरे पूछा था चेहरे पे हमको, है, जो ठीक है ना, सबका आंदोलन उत्तर। कर रहे हैं, मुस्कुराते तो क्या रहिए बोले और कि निश्चिंत रहिए। मेरे चेहरे में जो मुस्कुराहट है उसको देख के आप समझ लीजिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप इतने बड़े अनुष्ठान के जो अध्यक्ष हो, आपको ऐसे बात करने का एक शोभा नहीं देता। आपके जो इस तरह से लॉजिकल जो नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो ऐसे। तो दोस्तों, अभी हमको एकत्रित होने का ये समय है। जैसे हम लोग कैंडिडेट हैं, आपको पता ही होगा, ये लोग 42 के डेज के अंदर हमको रिजल्ट देके हमको सोच रहे थे कि ये वाहवाही वसूलेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम 2016 से ये एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पेशेंस हम में कूट कूट के भरा हुआ है। हमें चाहिए अच्छा और करप्शन लेस और ट्रांसपेरेंसी वाला एक रिजल्ट, जिसमें सबके मन को जो रिजल्ट भाए और सबके सामने वो रिजल्ट दिखाए और सबको अच्छा लगे, ना कि उनको अपने हिसाब से बैकडोर से उनको कोई अपना कैंडिडेट घुसा दिए, उसमें करप्शन करके उनको बिठा दिए, फिर झारखंड का भविष्य तो यही चलता रहेगा। आपको अभी भी रिसेंटली आपको पता होगा कि झारखंड का जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जेपीसी ही एक ऐसा संस्था है जिसमें, और आखिरी में मैं जेपीएससी अभ्यर्थियों को निवेदन कर दूंगा कि प्लीज आप क्या कीजिए, अपना जितना भी सपोर्ट इन आंदोलन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वहाँ पर जो भी जेपीएससी के द्वारा वहाँ पर आंदोलनरत लोग हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। फिजिकली प्रेजेंस रह के, या आप डिजिटल मीडिया में रह के, या कोई भी एक अपने तरफ से आप क्या कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा एक जरिया है, इस आंदोलन के द्वारा हम अपने झारखंड के प्रशासनिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। हमारे आने वाले दिनों में जितने भी हमारे जो जनरेशन हैं, हालांकि अभी हम लोग का अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग का आने वाले जितने भी जनरेशन है वो इतने चक्कर में ना पड़े, या हमारे ये जितने भी रैंकिंग जो होते हैं झारखंड का, देखते हैं 28 स्टेट में से सबसे पिछला 26, 27, 28 में ही उनका रैंक रहता है। तो इस रैंक को आगे बढ़ाना है हमको। इतना अच्छा रिसोर्सफुल जो स्टेट है, इसके रिसोर्स को यूज करके हमें क्या करना है, इसको समृद्ध बनाना है, इसको सब स्टेट से आगे, उसका इकोनॉमी एचडीडीपी बढ़ाना है इसका। और यहाँ एक मजबूत स्टेट कैसे बनेगा, जब तक हम इस प्रशासनिक संस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक हम लोगों का ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए सबको ही साथ आए और सबको ही साथ आके ये आंदोलन में भाग लें। दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरह मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो अपडेटेड न्यूज है आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे द्वारा यूट्यूब वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप इसका लाभ ले सकें। तो टेक केयर एंड सी यू, लेट्स क्रैक इट।